हेलो फ्रेंड्स, लीडर ऑफ लर्निंग में आज हम बात करेंगे कलिंग के युद्ध के बारे में। एक ऐसा युद्ध जो अशोक के जीवन का मोड़ बना, जिसने एक खूंखार राजा को दयालु और सहृदय बना दिया। ये बात है ईसा के जन्म के 261 वर्ष पूर्व की, जिन दिनों मगध के राज सिंहासन पर सम्राट अशोक आसीन था। उन्हीं दिनों उड़ीसा में एक राज्य था कलिंग। कलिंग का नृप बड़ा ही सूरवीर और स्वाधीनता प्रेमी था। उसी के समान उसकी प्रजा भी थी। उसका पुत्र और उसकी पुत्री भी वीरता के सांचे में ढली हुई थी। सारे राज्य के घर घर में शौर्य और वैभव का संगम सा प्रवाहित होता रहता था। परंतु वहीं दूसरी ओर अशोक बड़ा ही युद्ध प्रिय था। वह अपने जीवन के प्रथम चरणों में शांति से बैठना जानता ही नहीं था। उसने राज सिंहासन पर बैठने के 2 वर्ष पश्चात ही तक्षशिला पर आक्रमण करके विद्रोह की अग्नि को सदा सदा के लिए बुझा दिया था। उसने विद्रोहियों को मिट्टी में मिलाने में बड़ी निर्दयता और कठोरता से काम लिया था। राज सिंहासन पर बैठने के 8 वर्ष पश्चात अशोक की तीव्र दृष्टि कलिंग पर पड़ी। उसने कलिंग नरेश के पास संदेश भेजा, या तो वह उसकी दास्ता को स्वीकार करे या उसके साथ युद्ध करे। कलिंग के स्वाधीनता प्रेमी नरेश ने दास्ता के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। परिणामतः अशोक ने अपनी प्रचंड सेना के साथ कलिंग पर आक्रमण कर दिया। कलिंग और मगध की सेना में युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध महीनों तक चला। कलिंग वासियों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने सर्वस्व की बाजी लगा दी, पर फिर भी विजयश्री ने अशोक का ही वरण किया। युद्ध में अशोक की विजय और कलिंग की पराजय हुई। युद्ध में इतने मनुष्य मारे गए थे कि सचमुच में धरती रक्त से लाल हो गई थी। गांव उजड़ गए थे, नगर नष्ट हो गए थे, खेत खलिहान वीरान हो गए थे, चारों ओर शमशान सा दिखाई पड़ता था। अनेक स्त्रियों की मांग सफेद हो गई थी। अनेक माताओं के पुत्र और बहनों से उनके भाई छिन गए थे। घर घर से रोदन और सकरुण चित्कार उठ रहा था। अशोक ने युद्ध के इस विनाशकारी दृश्य को जब अपनी आंखों से देखा और जब उसकी कानों में विधवा स्त्रियों के सकरुण रोदन के स्वर पड़े, तो उसका हृदय कांप उठा। उसने म्यान से तलवार निकालकर तोड़ डाली और जीवन में कभी भी युद्ध न करने की प्रतिज्ञा की। वह सम्राट से बौद्ध सन्यासी बन गया और उसने अहिंसा का व्रत धारण कर लिया। अशोक कलिंग युद्ध के पश्चात 30 से 35 वर्षों तक जीवित रहा, परंतु सम्राट के पद में रहकर भी उसने कभी भी युद्ध नहीं किया। उसने चारों ओर शांति, धर्म, बंधुता और अहिंसा का प्रचार किया। उसने जगह जगह धर्मशालाएं बनवाई, प्याऊ स्थापित किए और बाग भी लगवाए। उसने जगह जगह ऐसे पत्थर भी गड़वाए जिन पर उसके अहिंसा और शांति के संदेश लिखे हुए थे। उसके गड़वाए हुए पत्थर आज भी मिलते हैं। अशोक ने देश में ही नहीं अपितु विदेश में भी शांति, अहिंसा और बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। उसने अपने पुत्र और पुत्री के द्वारा बोध वृक्ष की एक शाखा लंका भेजी थी, जो आज भी एक वृक्ष के रूप में श्रीलंका में विद्यमान है। इसी कड़ी में हम अशोक के जीवन के बारे में संक्षेप में जानेंगे। तो अशोक का जीवन काल 268 से 232 बीसी तक था। अशोक बिंदुसार का बेटा था। वह अपने पिता के शासन के दौरान तक्षशिला और उज्जैन का राज्यपाल था। अपने भाइयों को सफलतापूर्वक हराने के बाद अशोक 268 बीसी के लगभग सिंहासन पर बैठा। अशोक के राजगद्दी पर पद ग्रहण 273 बीसी तथा उसके वास्तविक राज्य अभिषेक 268 बीसी में 4 साल का अंतराल है। इसका मतलब यह है कि अशोक के समय में राजगद्दी के लिए भी संघर्ष हुआ था। अशोक के मां का नाम सुभद्रंगी तथा उसकी पत्नी देवी या वेदिशा, जो उज्जैनी की राजकुमारी थी।
उस समय के बहुपत्नी प्रथा के अनुसार अशोक के अन्य पत्नियों के नाम में असन्यमित्रा व करुअकी का नाम भी मिलता है। उसके बेटों के नाम में महेंद्र, तिवारा, कुणाल व तालुका का वर्णन भी मिलता है। उसकी 2 बेटियां थी जिसमें असन्यमित्रा व चारुमती का नाम मिलता है। अशोक ने अपने शासनकाल के 90वें साल में बौद्ध धर्म को अपना लिया। उसमें बौद्ध भिक्षुक, निगरोध और उपगुप्ता का वर्णन मिलता है, जिससे प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म का वर्ण किया। अशोक की मृत्यु 40 साल के शासन के बाद 232 बीसी में हुई। माना जाता है कि उसकी मृत्यु के बाद साम्राज्य पश्चिमी और पूर्वी हिस्से में विभाजित हो गया। पूर्वी हिस्से में अशोक के पोते दशरथ ने शासन किया तथा पश्चिमी हिस्से को संप्रति ने संभाला, परंतु उसके साम्राज्य का विस्तार 265 बीसी में काफी बढ़ा था। तो दोस्तों, लीडर ऑफ लर्निंग में आज हमने कलिंग के युद्ध और सम्राट अशोक के जीवन के बारे में जाना। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको और कौन से युद्ध के बारे में जानना है। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे होम, जय हिंद।